हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? खराज एवं खुम्स, जजिया व जकात, सर्व यानी कि सिंचाई कर, ये सभी लगाए गए थे। चौथा ऑप्शन करेक्ट। 1915 में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चंपारण सत्याग्रह, पहला ऑप्शन करेक्ट। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चंदेल वंश के राजाओं ने, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दक्षिण भारत में चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? इनमें से कोई नहीं। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण भारत में चोल राजवंश के संस्थापक विजयालय थे। कौन थे? विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने व कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन किसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? कौन सा था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? अमृतसर अधिवेशन 1919, चौथा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर देख लीजिए, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। जतिन दास, आप सभी लोग जानते हैं कि जतिन दास की मृत्यु भूख हड़ताल के कारण होती। लगभग 63 दिन का भूख हड़ताल करा था इन्होंने, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। यानी कि पहले का दूसरे से मिलेगा, जिसमें दूसरा और तीसरा ऑप्शन से बाकी दोनों एलिमिनेट हो गए। अब देखो, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु आप सभी लोग जानते हैं कि मुठभेड़ के दौरान आत्महत्या की थी उनने, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, है ना। तो दूसरा तीसरे से मिलेगा। ठीक है, भगत सिंह को फांसी दी गई थी, आप सभी लोग जानते। और कल्पना दत्त आजीवन कारावास, है ना। तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका तात्या टोपे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1951 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे एक आधार यानी कि बेस स्थापित करने के लिए, जहां से फैक्ट्री अपना कार्य चला सके, उसके लिए स्थापित की थी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बेस। ठीक है। निम्नलिखित में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? कार्ल मार्क्स ने, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अपवा क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। देखो, अपवा क्षेत्र की दृष्टि से पूछा, विश्व की सबसे बड़ी यानी कि उसका अपवा क्षेत्र ज़्यादा है ना, तो वो अमेजन है। नहीं तो आप बोलोगे सर नील नदी तो सबसे लंबी नदी है, लेकिन अपवा क्षेत्र की दृष्टि से हम देख रहे हैं, इस वजह से मैंने आपको अमेजन लगाया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? बनिहाल, है ना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रहों की गतियों का नियम बताने वाले नियमों को क्या कहा जाता है? केपलर के नियम, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। समुद्र में ज्वार भाटे का कारण क्या है? ज्वार भाटे का आ रहा, चंद्रमा का आकर्षण, सूर्य का आकर्षण, दोनों, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या है? उसको झूम खेती कहते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। स्टैगफ्लेशन से क्या तात्पर्य है? प्रसार के साथ बेरोजगारी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 33, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पहला ऑप्शन करेक्ट। नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक, पहला ऑप्शन करेक्ट।
भारत की समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वित्त आयोग, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर हर टॉपिक से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब वो बात अलग है कि आप लोग मेरी वीडियो को सपोर्ट ना करो और ना देखो, वो अलग बात है। मैं अपना काम बिल्कुल ईमानदारी के साथ करूँगा। शिक्षा के अधिकार के तहत 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों की मुफ्त शिक्षा हेतु संविधान में कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया? अनुच्छेद 21 से पहला ऑप्शन करेक्ट। वित्त आयोग अपनी सिफारिश किसे सौंपता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति को, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो सच्चिदानंद सिन्हा नहीं दिए क्योंकि वो अस्थायी अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वही, लेकिन ऑप्शंस में नहीं है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी कि स्थायी अध्यक्ष पूछे। समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून में द्वंद्व होने की स्थिति में क्या होगा? केंद्र का कानून प्रभावी होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष किया गया? वर्ष 1952 में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वाहनों के पार्श्व दर्पणों यानी कि साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, पहला ऑप्शन करेक्ट। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ जिसमें कीट भी सम्मिलित होते हैं, क्या कहते हैं उसे? आर्थ्रोपोडा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किसी वस्तु की विराम अवस्था को फिल इन द ब्लैंक्स चाल की अवस्था माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा शून्य चाल की अवस्था, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस होती है? सही आंसर हो जाएगा हीलियम, चौथा ऑप्शन करेक्ट। पहले नाइट्रोजन भरते थे लेकिन वो भारी है, अब हीलियम भरने लगे। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, ठीक है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समान हिंदी देख लीजिए। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे? राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश को हम क्या बोलेंगे सर? अध्यादेश, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए, कौन सा शुद्ध वाक्य है? प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यमुना का एक पर्यायवाची नहीं है? जाह्नवी, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दशरथ सुत तिहे लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कबीरदास, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बेड़ा पार होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? योजना में सफल होना, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पैलेस ऑन व्हील क्या है? तो यह राजस्थान की एक राजसी रेल यात्रा है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। विश्व प्रसिद्ध सेरेगेंटी नेशनल पार्क और मसाई मारा नेशनल रिजर्व किस महाद्वीप में है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन ब्रिक का सदस्य नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? क्यूबा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्यूबा जो है वो ब्रिक का जो है वो सदस्य नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राजीव गांधी की मृत्यु दिवस को किस रूप में मनाते हैं? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आतंकवाद विरोधी दिवस, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 21 मई को, 21 मई 1991, इसलिए 21 मई को हम प्रत्येक दिन आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके लगभग 55 के आसपास पीईटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम पीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।